पैर भी खराब है, लेट बाथरूम बच्चों पर जाते हैं और फिर तैयारी लगी हुई है पेशाब करने के लिए उनको, तो खाना अगर अकेला खा पाते उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाते वो। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी अभी? उनके साथ अभी 56 साल चल रही है। उनकी एक एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से उनको ये समस्या आई है। तो उसमें कोई नर्व डैमेज हुआ उनका स्पाइन वगैरह में? हाँ, कुछ रिपोर्ट में ऐसे कुछ आया था, डॉक्टर साहब बोले थे कि ब्लॉकेज आया है एक क्लॉटिंग के कारण जी, वजह से उनका ये सब पूरा हाथ पैर उनके रह गए, काम नहीं करते हैं। देखिए डेफिनेटली नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और उसकी वजह से मस्कुलर मूवमेंट नहीं हो रही है हाथों पैरों में। और जो आपने शब्द प्रयोग किया क्वाड्रिप्लेजिया जो आपने कहा, तो जैसे कि आम भाषा में कहते हैं भी पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया है, उस तरह से ही ये रोग है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसको वात व्याधि के अंडर में लिया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट का केस है। कोई डैमेज उसमें कितना हुआ है, नसों में कितना डैमेज हुआ है, कोई नस कटी है, दबी है, सिकुड़ी है, सूखी है, ये सब चीजों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। स्थिति आपके अनुसार जो है काफी गंभीर लग रही है। आप कह रहे हैं कि पेशाब भी थैली में करते हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी जो है शरीर उनका एक तरह से बेकार हो गया है जी। तो इसमें एक छोटी सी चीज तो मैं यही बताऊंगा कि हमारे यहाँ वात व्याधियों में सबसे उत्तम चीज जो हम बताते हैं बार बार कि तिल के तेल की मालिश थोड़ी सी करनी चाहिए। तो मालिश हल्के हाथ से, ज्यादा रगड़ा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा जेंटल मसाज उनकी बॉडी पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाया जाए, जिससे कि शरीर की एक तो ड्राइनेस उनकी खत्म हो जाएगी, खुश्की खत्म होगी। नसों में जो एक तरह की जो ड्राइनेस आई है, वात नाड़ी जिसको बोलते हैं हम, नर्व्स जो सूख गई है उनकी, उनमें थोड़ी तरावट आनी शुरू होगी, मांसपेशियों में थोड़ी शक्ति बननी शुरू होगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ये तो लोकल ट्रीटमेंट है। बाकी जो इंटरनल मेडिसिन इसकी है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हमें और डिटेल में आपसे बात करनी पड़ेगी, रोग को समझना पड़ेगा। हो सकता है आपसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी हम मंगाएं प्रॉपरली, क्योंकि हमको देखना ये है कि एग्जैक्टली ये रोग हुआ कैसे। रोग के कारण जो है अगर स्वतः ही होते हैं, शरीर के अंदर अपने आप ही कई बार कारण बनता है, वात पित्त कफ के प्रकोप से अगर कारण बनता है, उसको ठीक करना बहुत आसान होता है। अगर बाह्य प्रघात से या किसी चोट लगने से या किसी प्रकार के एक्सीडेंट से कोई चीज खराब हुई है, तो उसमें हमें थोड़ा देखना ही पड़ता है कि वास्तव में वहां डैमेज कोई परमानेंट हो गया है, कोई नस बिल्कुल ही कट गई है, या उसमें थोड़ा बहुत अभी स्कोप है कि उसको दोबारा से हम रिवाइव कर सकते हैं। कई बार कोई चीज जो कट जाती है उसको डॉक्टर्स भी जोड़ नहीं पाते दोबारा, तो उसमें फिर उसको जोड़ने का कोई तरीका नहीं होता है। तो ये चीज समझने के लिए थोड़ा डिटेल में आपकी और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। उसके लिए इसी नंबर पर आप किसी भी समय फोन करके हमारे किसी डॉक्टर से बात करिए, अच्छी तरह से समझाइए, पूरा लिखवाइए, और अगर हम कुछ कर सकेंगे तो आपको जरूर बताएंगे, नहीं कर सकेंगे तो भी आपको बताएंगे, कुछ खान पान के बारे में बताएंगे, घरेलू नुस्खे बताएंगे, ताकि आपके जो अंकल हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी कुछ बेटर हो जाए। उसी में आपको भी संतुष्टि काफी हो जाएगी, हमें भी काफी हो जाएगी। कभी कभार ऐसे रोग आ जाते हैं कि जिनमें हम रोगी को बिल्कुल कुछ ज्यादा उपचार उसका पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं, लेकिन उसमें हमें एक तरह से उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन या उनको दोबारा एक तरह से रिकवर कराने के लिए कुछ छोटे छोटे चीजें करनी पड़ती हैं, और उससे कुछ न कुछ लाभ पेशेंट को अवश्य मिलता है। बिल्कुल, यानी एक छोटे छोटे कदम लेने हैं और हो सकता है कि कुछ लाभ तो मिल ही जाए, भले ही सिचुएशन कितनी भी सीरियस हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आरोग्य मंत्र में आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं महमूद बोल रहा हूँ आगरा से। जी सर, मेरी समस्या ये है कि मेरा पेट है सर, मेरा सब शरीर अच्छा लगता है, बट मेरा पेट ही बाहर निकला हुआ है सर जी, और ये ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने सर काफी इलाज करवाया पेट घटाने के, सब कुछ, तो वजन तो घटता है बट पेट नहीं घटता सर मेरा। पेट साफ हो रहा है आपका? सर पेट सर साफ नहीं होता है सर मेरा। अच्छा, देखिए गैस बनती है पेट में? जी सर, भारीपन सब बहुत ज्यादा रहता है पेट में, और मैंने काफी चूर्ण खा लिए, आपके नुस्खे भी किए सर, तो उस समय तक तो फायदा रहता है जब तक खाता हूँ जी। जैसे ही छोड़ देता हूँ सर फिर हो जाता है सर। इसका परमानेंट समाधान बताइए सर, हमको बहुत परेशान है हम सर। देखिए, परमानेंट समाधान तो इसका बड़ा आसान है। जैसा कि आपने बताया कि केवल पेट आपका बढ़ता है, तो इसमें सिंपल सी बात है, पाचन भी आपने कहा कि ठीक नहीं है, पेट साफ भी नहीं होता है, तो संकेत इसमें यही मिल रहा है कि आपके पेट में जो है वह गैस बनती है, वायु बनती है। वही वायु जो है जब आंतों में भर जाती है तो पेट तन जाता है, पेट, उसको ब्लोटिंग भी बोलते हैं, पेट फूल जाता है पूरा। और जैसा आप कह रहे हैं कि जब आप कोई नुस्खे लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, तो कुछ फर्क पड़ता है, बाद में फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ समय के लिए स्ट्रिक्ट परहेज करना पड़ेगा। 6 महीने के लिए आप जो है बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, अरबी, तली चीजें, या बहुत ज्यादा नॉनवेज
या मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई, ठंडी चीजें फ्रिज की, क्रंची, क्रिस्पी, रूखी सूखी चीजें, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में जो है एक बहुत बढ़िया चूर्ण आता है आयुर्वेद का, हिंगवाष्टक चूर्ण उसको बोलते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है पहले टुकड़े के साथ आपको खाना है, थोड़ा सा घी लगा लीजिए उसमें, पहले टुकड़े के साथ सेवन करिए तो आपका पाचन अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगी, पेट भी साफ रहेगा और आपका पेट जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर हो जाएगा। रोज आप दिन में 2 बार इसका सेवन करेंगे, लंच के समय और रात को अपना जो डिनर करते हैं उसके भोजन के समय पहले टुकड़े के साथ घी लगा करके हिंगवाष्टक चूर्ण खाइए। दिन भर में जो है हल्का सा गुनगुना पानी पीते रहिए और जो परहेज मैंने बताए हैं उसका आपको मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ही आपका पेट अंदर चला जाएगा और आपका पूरा शरीर जो कि आप कह रहे हैं पहले से अच्छा दिखता है, तो पेट भी जब अच्छा दिखने लगेगा तो आप सारे के सारे अच्छे दिखने लगोगे। बिल्कुल, तो एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, उसको आजमाइए और अपने आप को बिल्कुल ठीक करिए और दूर करिए इस परेशानी से। अभी वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और आपको अपना हेल्पलाइन नंबर भी याद दिला देते हैं। नंबर है 012940885152, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं इस शो के दौरान भी और इस शो के बाद भी। एक पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए लगी रहती है। इस नंबर के जरिए आप उनसे भी जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं अपनी परेशानी, जान सकते हैं उसका हल। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मधुसूदन टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम माफिया के बारे में बात कर रहे हैं, माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो, मैं सुशीला बोल रही हूँ लखनऊ से। जी सुशीला जी बताइए। मेरी एज है 55 जी। और वेट है मेरा 58। अच्छा जी। और मेरी डायबिटीज अभी मैंने चेक करवाई थी
फास्टिंग निकली है 300 के आसपास। अच्छा जी। अभी मेरे पैर काले हो रहे हैं और ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है और वीकनेस भी आ रही है। तो डायबिटीज की कोई दवाई शुरू की है कि नहीं अभी? एलोपैथी दवाइयाँ चल रही है अभी। कब से शुरू किया? दवाइयाँ तो जब से शुगर है तब से चालू है। तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है उससे? जी अभी तो 289 आ रहा है, खाने पीने में भी पूरा कंट्रोल है, फिर भी इतना ही आ रहा है। देखिए, जो लक्षण आपके बता रहे हैं आप, और शरीर आपका विशेष तौर पर दुबला पतला है, 58 केजी वजन है, इससे संकेत ये मिलता है कि टाइप 1 डायबिटीज जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन के इंजेक्शन इसमें लगाने पड़ते हैं तभी शुगर कंट्रोल आती है। ऐसे काफी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो हो सकता है डॉक्टर साहब ने आपको भी जो बताया होगा कि इंजेक्शन लगाइए, लेकिन कई बार लोग जो है इंजेक्शन लगाने से थोड़ा घबराते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार इंजेक्शन शुरू हुआ तो फिर पूरी जिंदगी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि कभी शरीर में कोई भी चीज जब बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जल्दी से जल्दी कंट्रोल इसलिए करना चाहिए कि ताकि हमारे शरीर में वो किसी प्रकार का नुकसान ना करे, किसी प्रकार का डैमेज वहां पर ना करे। और उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की पैथी का अगर सहायता लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेद की शरण में तो आप लास्ट में आते ही हैं सब लोग, हमारे पास तो लास्ट में ही आते हैं लोग जब सब चीज से कुछ नहीं होता। तो हमें तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि आप सबसे पहले हमारे पास आइए। सबसे पहले अगर हमारे पास आएंगे तो बहुत खुशी हो जाएगी हमें, क्योंकि फिर हम आपको बहुत जल्दी भी ठीक कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है रोग कि तब हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो 289 आपका आ रहा है अभी, 300 के करीब लगभग आपका फास्टिंग आपने बताया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। चाहे उसके लिए आपको गोली और चेंज करके लेनी है, चाहे डॉक्टर जो भी सजेस्ट करें उसको तुरंत कंट्रोल में लाइए। अब दूसरा स्टेप इसमें जो है, क्योंकि डायबिटीज है, आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छी औषधियां हैं, उनका भी साथ में आप सेवन करिए। कोई इंटर ड्रग रिएक्शन इसका नहीं होता, कोई घबराने वाली बात नहीं है। खास तौर पर बहुत ज्यादा सिंपल चीजें ही हम आपको देते हैं। कास्ट औषधियां, जड़ी बूटियों से बनी निर्मित जो है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आपको कुछ बहुत जो है कोई सोने की भस्म खानी है, ये भस्म खानी है, वो भस्म, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो है सिंपल चीजें जो आपके पेनक्रियाज को स्वस्थ रखें, आपके जो है इंसुलिन लेवल को जो है शरीर में मेंटेन करके रखें, ऐसी ही चीजें आपको चाहिए। और एक चीज आप अभी घर पर ही शुरू कर दीजिए खाना। मेथी जो होती है, मेथी 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए 1 कप पानी में, सवेरे उस मेथी को भी खाइए और पानी पूरा पी जाइए। रोज सुबह आपको मेथी 1 चम्मच खानी है। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि आपको जरूर लेनी है। लखनऊ में बेशक आप किसी वैद्य से मिलकर के आप ले लीजिए। हमारे यहाँ जीवा से आपको औषधि चाहिए तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। इसी नंबर पे फोन करके डॉक्टर से आप किसी से बात करके पूरा जो पैकेट आपके घर भिजवा देंगे। लेकिन 2-3 महीने आपने रेगुलर जो है दवाई ये खानी है और फिर उसके बाद बताना। 2-3 महीने में ठीक नहीं होगा ही, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको दिख जाएगा, कुछ फर्क दिखेगा। उसके पश्चात आगे का स्टेप फिर हम लेंगे उसका। जी, तो ये 2-3 महीने आपको ये दवाई खा के अपना स्टेटस देखना होगा कि क्या फायदा हो रहा है, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन चलते चलते क्या टिप आप देंगे दर्शकों को माफिया के बारे में? देखिए, टिप तो यही है कि माफिया आपको मालूम है कितना स्ट्रांग होता है। तो माफिया के कंट्रोल में नहीं रहना है। जो हमारा जो अपना असली जो बॉस है, जिसको कि हम आत्मा बोलते हैं, उसको हमें रिवाइव करना है। उसी के हाथ में पूरी कमांड देनी है अपने शिप की, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे और आनंदित रहेंगे। नहीं तो माफिया जो है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, वो तो नशे की हालत में, उसको डिटॉक्स करना है आपको, उसको जो है नशे की हालत से निकाल के बाहर लाना है, तब वो एक अच्छा काम करेगा। कैप्टन के अंडर में वो बहुत अच्छा काम करता है, कैप्टन के बिना वो पागल हो जाता है। तो इसलिए जो है कैप्टन के साथ ले आओ उसको, तो फिर आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पे आए और माइंड का आपने एक अलग ही नामकरण कर दिया, माफिया कह दिया, और ये सारी बातें हमें समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।
यानी अगर बात अपने शरीर की है, अपनी बॉडी की है, तो उतनी ही अहम बात है अपने मन की, अपने माइंड की, जिसे हमें कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल में होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, हमारी हैबिट्स भी ठीक रहेंगी और हमारी लाइफस्टाइल भी ठीक रहेगी। आज आरोग्य मंत्र में बस इतना ही। जाते जाते आपको फिर से याद दिला देते हैं अपना हेल्पलाइन नंबर, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं इस शो के दौरान भी और इस शो के बाद भी। फोन नंबर है 01294088152। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, वहां भी पोस्ट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ी हुई। वेबसाइट है www.jiva.com, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आपको टाइप करना है JIVA जीवा, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 56070 पर। और उसके बाद हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव आपको फोन करेंगे और पूछेंगे क्या है आपकी सेहत से जुड़ी हुई परेशानी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुंडा ट्रिपल मर्डर मामले में सीबीआई को सहयोग नहीं करना अधिकारियों को पड़ा महंगा, बदली जाएगी सर्किल की पुलिस। कुंडा कांड पर समाजवादी पार्टी ने सीबीआई को घेरा, नरेश अग्रवाल ने कहा अपनी विफलता छुपा रही है सीबीआई। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चित्रकूट में हो रही है बीजेपी कार्य समिति की बैठक, लालकृष्ण आडवाणी के संबोधन पर रहेगा सभी का ध्यान। सपा जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक लखनऊ में शुरू, सपा सुप्रीमो मुलायम और सीएम अखिलेश देंगे दिशा निर्देश। और गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, एसएसपी आवास के पास लोहा व्यापारी से हुई 10 लाख की लूट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा ETV न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं कुंडा कांड की, प्रतापगढ़ के कुंडा कांड की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो लगातार पिछले दिनों सुर्खियों में रहा। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के मामले में सीबीआई के पत्र पर यूपी सरकार ने यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की है। कुंडा सर्किल के 4 थाना प्रभारियों को सरकार ने हटा दिया है। कुंडा, महेशगंज, हाथीगवा, नवाबगंज के एसओ हटाए गए हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि सीबीआई ने सरकार को पत्र लिखा था कि ट्रिपल मर्डर केस में कुंडा सर्किल के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई एएसपी को भी हटाने की यहां पर मांग कर रही है। तो पिछले दिनों लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की टीम ने मौके पर जाकर तमाम तरह के सबूत और तमाम तरह से लोगों से पूछताछ की थी और इस तरह से यहां पर एक जो बड़ी खबर आई है कि सीबीआई ने इसको लेकर जो पत्र लिखा था, उसके बाद सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। सरकार ने कुंडा सर्किल के 4 थाना प्रभारियों को हटा दिया है। कानपुर में इधर डीजीपी ने कहा है कि सीबीआई ने कुंडा मामले में जिस भी अधिकारियों को हटाने की बात कही है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि उनको हटा दिया जाए और अब पुलिस अधिकारियों को उन्होंने कहा है, तो हम लोग सभी अधिकारियों को हटाएंगे। एसओ के लिए नहीं कहा है और एडिशनल एसपी के लिए कहा है, तो एडिशनल एसपी साहब को भी बदलेंगे। हटाएंगे, अगर सीबीआई कह रही तो पूरी तवज्जो देंगे।
तो क्या अभी तक उसमें कुछ किया गया है? अरे अभी चिट्ठी परसों शाम को तो मिली है, ठीक है, तो अब इतनी तेज काम नहीं करते, कल तक कर दे। लेकिन सर प्रतापगढ़ में लखनऊ से एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार का भी बयान इस पर आ गया है। उनका कहना है कि प्रतापगढ़ के एएसपी को आज शाम तक हटा दिया जाएगा। एडीजी ने इलाहाबाद के आईजी को एएसपी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। एडीजी का कहना है कि सीबीआई के पत्र में किसी को हटाने के लिए वहां पर नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जो कार्रवाई की संकेत मिल रहे हैं, जो बात कही जा रही है एडीजी कानून व्यवस्था के द्वारा, एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार का यहां पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एएसपी को शाम तक हटा देंगे। चूंकि सीबीआई ने अनुरोध किया है तो उस सर्किल में, उस 4 थानों में जितने पुलिसकर्मी हैं उन सबका स्थानांतरण करने हेतु जो है वो आईजी इलाहाबाद जोन को निर्देशित कर दिया गया है और जो स्थानांतरण शासन से होना है वो आज हो जाएगा। क्योंकि हम पहले दिन से इस मामले में कह रहे हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहते हैं, निष्पक्ष विवेचना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई को दिया है। और यदि सीबीआई की ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से हम उसमें पूरी कोऑपरेट करेंगे और सब लोगों को हटा देंगे ताकि कोई ऐसा मौका न मिले जिससे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार सरगर्मियां बनी हुई है मामले को लेकर के, फिलहाल क्या कुछ जानकारियां आपको लग पा रही हैं? जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 4 थाना प्रभारियों को वहां से हटा दिया गया है, और किस पर गाज गिर सकती है? देखिए अनुपम, ये 2 दिन पहले से आवाज उठने लगी थी, कुछ सुगबुगाहट भी थी कुंडा में कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है सीबीआई का, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने दिल्ली से जो पत्र आया है सरकार के पास, उसमें कहा गया है कि सभी थानेदार किसी न किसी सियासी प्रभाव में हैं, जांच में वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि इन पुलिस कर्मियों के कारण जांच सही दिशा में तेजी से नहीं बढ़ पा रही है और कुंडा के अलावा बलीपुर गांव के लोग खुलकर ना तो गवाही दे पा रहे हैं, ना ही कोई ठोस साक्ष्य सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल था, कहीं न कहीं लोगों के बीच ये डर था, ये दबाव था कि कोई बात मुंह से न निकल जाए जिससे उनको बाद में परेशानी उठानी पड़े, पुलिस का को भाजन बनना पड़े। ये तमाम पुलिस का जो डर था, जो खौफ था, जिसके चलते लोग दबी जुबान में भी नहीं कह पा रहे थे बात सीबीआई के सामने क्या कहेंगे। इस चीज को लेकर सीबीआई कहीं न कहीं संशय में थी कि अगर पूरी बात सामने नहीं आएगी तो मामला कैसे खुलेगा। हालांकि 30 दिन हो गए इस पूरी जांच में, सीबीआई अभी भी किसी भी ऐसे मामले तक नहीं पहुंची है जहां स्पष्ट हो सके कि मामला खुल रहा है या मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, स्पष्ट हो इस पूरी घटना का कुछ भी अभी सामने नहीं आया है। जांच किस दिशा में बढ़ रही है, सीबीआई बोलने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं, रोज पूछताछ चल रही है। अब राजा के करीबियों पर निगाह है, उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन इन थाना प्रभारियों को हटाने के सवाल पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा अनुपम, कि जिस बात 2 मार्च को घटना होती है, 2 मार्च की घटना के बाद कई दरोगा सस्पेंड किए गए थे, कई लोग हटाए गए थे, उसके बाद में इन सारे दरोगाओं की नई तैनाती हुई थी। उसके बाद इन 20-25 दिनों में इनके कार्य प्रणाली में परिवर्तन आना कहीं न कहीं ये संदेह का विषय है। किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है, या दरोगा किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न है। सीबीआई जैसी एजेंसी, गंभीर एजेंसी, वो काम कर रही है, वो पूछताछ कर रही है, इसमें सहयोग न करना, कहीं न कहीं सरकार ने जो भरोसा दिलाया था कि सीबीआई जो भी काम करेगी, जो भी जांच करेगी, उसमें उसको पूरा सहयोग दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, किसी का दबाव नहीं होगा, न सरकार का होगा न सत्ता के किसी नेता का होगा। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई दबाव में है, कहीं न कहीं पुलिस दबाव में है, जिसके चलते सीबीआई को स्थिति ये पैदा हुई, सीबीआई को ये मांग करनी पड़ी। जी अनुभव। धर्मेंद्र, यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया उभर कर आई है इस पूरे मसले को लेकर के, भले ही सरकार ने इसमें कार्रवाई कर दी हो और 4 थाना प्रभारियों को वहां से हटा दिया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई की ये विफलता है जिसको सीबीआई छुपाना चाह रही है और इसके चक्कर में इस तरह से ये बातें और ये पत्र लिखे गए हैं। देखिए बिल्कुल कहीं न कहीं सरकार ने जो जबान दी थी उस जबान का कहीं न कहीं वो जबान वो सरकार कायम नहीं रही। सीबीआई ने जो आज ये मामला उठाया है हटाने का, कहीं न कहीं जो दावा किया था सरकार ने वो फेल होता है कि सीबीआई का पूरी तरह से पुलिस सहयोग करेगी। ऐसे में बात जाहिर सी बात है कि ये बात जरूर निकल के आएगी कि सीबीआई पर भी इनका भरोसा प्रदेश सरकार भी नहीं करने को तैयार है, क्योंकि 1 महीना में किसी भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। और उसके बाद परवीन आजाद कुछ जब भी 3-2 दिन पहले आई थी अपने पति। धर्मेंद्र, यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए, बातचीत करेंगे हम आपसे आगे भी, लेकिन बहरहाल दर्शकों को यहाँ पर सुनवा देते हैं कि नरेश अग्रवाल ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीबीआई को स्वतंत्र कर रखा है। अगर सीबीआई ने कहा है तो हम जरूर उनकी बात मानेंगे, लेकिन सीबीआई को और तथ्यों के साथ इस पर करना चाहिए। ऐसा न अपनी विफलता दिखाने के लिए सीबीआई इधर उधर जा रही हो। सीबीआई को भी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करना, जो दोषी उनके खिलाफ करे। सरकार ने उनको पूरी स्वतंत्रता दे रखी है।
तो नरेश अग्रवाल को सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। धर्मेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, सवाल यहां पर यह बनता है कि सीबीआई पिछले काफी वक्त से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एकाएक इस तरह का पत्र लिखना और ये कहना कि अधिकारी हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई तो कई लोगों से पूछताछ कर रखी है और कई अधिकारियों से भी पूछताछ की गई थी, जानकारियां जुटाई गई थी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस तरह का पत्र लिखकर क्या अधिकारी बदल जाएंगे? कहीं न कहीं कुछ पीछे ऐसा कुछ है जिसको सीबीआई तलाशना चाह रही है, खोजना चाह रही है? जी बिल्कुल साहब, ये बात जरूर है। सीबीआई के अंदर ये बात तो वो समझ रही है। इस बात को कहीं न कहीं ये पुलिसकर्मी, जो कुंडा सर्किल के पुलिसकर्मी हैं या जो थानेदार हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव में आते हैं, जिसके चलते सीबीआई के जांच में बाधा पहुंच रही है। जो गवाह हैं उनके अंदर एक खौफ सा है, डर सा है कि सीबीआई के आगे मुंह खोलने का परिणाम न उनको भुगतना पड़े। ये तमाम बातें हैं जिसको सीबीआई समझती है, जिसके चलते वो लगातार जो है ये कोशिश कर रही है कि ये थानेदार बदले जाए, नए थानेदार आएंगे, बाहर के आएंगे तो उनको समझने में समय लगेगा। वो सीबीआई की कार्यप्रणाली को समझे, सीबीआई जो भी आदेश करेगी ईमानदारी से उसको पूरा करेंगे। हालांकि कुंडा में स्थिति अक्सर कहीं न कहीं दबाव में ही रहती है। पुलिस के लोग दबाव में ही रहते हैं, थानेदार दबाव में रहते हैं। हालांकि सीबीआई में आज 30 दिन हो गए हैं, निर्णायक कुछ भी नहीं रहा है अभी तक, कुछ भी स्पष्ट। रोज आप बात कर रहे हैं, आप आज गोपाल जी को बुलाया गया है, राजा भैया के जो है प्रतिनिधि को बुलाया गया, उनके ड्राइवर को बुलाया, आज बातचीत हो रही। लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, करीब 2 दर्जन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके बात कर रहे हैं। कई दिशा में आपकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक आपने 1 महीने में क्या किया ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। सीबीआई आखिर किस मोड़ पर है? परवीन आजाद आई, उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने अगर जल्दी से जल्दी निर्णय न लिया, जल्दी खुलासा नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगी। वो नहीं चाहती है कि उनके पति की हत्या की जांच 20 साल तक चले। तो इन सब तमाम बातें सीबीआई के ऊपर कहीं न कहीं प्रश्न भी खड़ा होता है कि आखिर कर क्या रही है। धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम दर्शकों को एक बार फिर सुनवा देते हैं कि आखिर कानपुर में डीजीपी ने आज क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर के। उन्होंने सुझाव दिया है कि उनको हटा दिया जाए और अब पुलिस अधिकारियों को उन्होंने कहा है तो हम लोग सभी अधिकारियों को हटाएंगे, ऐसो के लिए नहीं कहा है। और एडिशनल एसपी के लिए कहा है तो एडिशनल एसपी साहब को भी बदलेंगे। कहीं न कहीं हटाएंगे, अगर सीबीआई कह रही तो पूरी तवज्जो देंगे। तो क्या अभी तक उसमें कुछ किया गया है? अरे अभी चिट्ठी परसों शाम को तो मिली है, ठीक है, तो अब इतनी तेज काम नहीं करते, कल तक कर दे। एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने इस मसले पर क्या कहा है, जरा सुनिए। क्योंकि सीबीआई ने अनुरोध किया है तो उस सर्किल में, उस 4 थानों में जितने पुलिसकर्मी हैं उन सब का स्थानांतरण करने हेतु जो है वो आज ही इलाहाबाद जोन को निर्देशित कर दिया गया है और जो स्थानांतरण शासन से होना है वो आज हो जाएगा। क्योंकि हम पहले दिन से इस मामले में कह रहे हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहते हैं, निष्पक्ष विवेचना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई को दिया है। और यदि सीबीआई की ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से हम उसमें पूरी कोऑपरेट करेंगे और सब लोगों को हटा देंगे ताकि कोई ऐसा मौका न मिले। बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कहा जाए, जिस तरह से सीबीआई ने जो पत्र लिखा अधिकारियों को लेकर के, उसमें जो बातें कही गई, उसके बाद सरकार ने 4 थाना प्रभारियों को हटा दिया। क्या कुछ और अधिकारी जो वहां पर हैं उनके लिए आगे भी पत्र लिखा जा सकता है? क्या राजनीतिक प्रेशर वहां पर कुंडा में जो लोग तैनात हैं उन पर काम कर रहा है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो भी डरा हुआ महसूस करते हैं? जिस तरह से सपा का बयान आ रहा है, नेताओं का बयान आ रहा है, कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेशर है पुलिसकर्मियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, जिस पर वो दबाव में है। अभी एडिशनल एसपी को हटाए जाने की बात आ रही है। आसाराम यादव बहुत समय नहीं हुआ है, 1 मार्च को आए हैं, 2 मार्च को हत्याकांड हुआ है और बहुत समय नहीं हुआ उनका आए हुए। उनकी कार्यप्रणाली पर भी ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई थी। लेकिन सीबीआई का खाकी पर भरोसा न करना एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्या हो गया है प्रदेश की कानून व्यवस्था को, यहाँ की खाकी को वो बदलने का नाम क्यों नहीं ले रही, आखिर उन पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। सीबीआई ने आज फिर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि पूरी सर्किल के दरोगा विश्वास नहीं कर रहे, सीबीआई के साथ नहीं दे रहे। ऐसे में जो सीबीआई सबसे बड़ा काम करती है। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वहां की स्थिति पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुंडा के बलीपुर में ट्रिपल मर्डर के मामले में यहां पर सीबीआई ने एक पत्र लिखा था सरकार को और उसके बाद सरकार ने यहां पर कुंडा सर्किल के 4 थाना प्रभारियों को हटा दिया है और साथ ही साथ सीबीआई ने एएसपी को भी हटाने के लिए कहा है। इस मसले को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार और कानपुर में डीजीपी एसी शर्मा के बयान निकलकर सामने आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और अधिकारियों को जल्द ही हटा दिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। ईटीवी के हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र के आकलन पर मोहर लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने मोहर लगाई है। जगदीश चंद्र ने दूरदर्शन के कार्यक्रम फोकस में आकलन किया था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही यूपीए 3 होगा। चैनल हेड ने यह आकलन भी किया था कि मनमोहन सिंह तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी की सत्ता और सरकार पर रुचि नहीं है। जगदीश चंद्र ने आकलन किया था कि राहुल पार्टी और देश की सेवा करना चाहते हैं।